हल्का फुल्का कोर्ट की वर्किंग अब स्टार्ट हुई है, लेकिन कोर्ट की जो रेगुलर वर्किंग है वो अभी बंद है। अभी तक तो कोई हेल्प नहीं है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। इसमें होना चाहिए कि आपकी फैमिली में भी कोई वर्किंग नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लिमिट सेट की हुई थी। क्योंकि इस टाइम बहुत ही माड़ा टाइम है जो कि चल रहा है। ना मुंशी की रोक टोक, ना एडवोकेट की और ना क्लाइंट की। आज हम पहुंचे हैं 43 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कोरोना के समय आज जहां सब कुछ बंद पड़ा है, वहीं आपको पता है कोर्ट भी बंद है। इस कोरोना काल के समय में वकीलों की क्या स्थिति है, क्या स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में जानते हैं। आइए आपको ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आज हम पहुंचे हैं 43 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में और बात करते हैं एडवोकेट करमजीत सिंह जी से और जानते हैं कि ये जो कोर्ट है कितने टाइम से बंद पड़ी है और इसमें वर्किंग ऑफ स्टाइल कैसे हो रहा है। नमस्कार मैम। जो कोर्ट की वर्किंग की बात है मैम, आई थिंक सो कि जब से सिंस 2020 के जो मार्च 22 है तब से कोर्ट बंद पड़ी है और अभी तक कोर्ट की जो रूटीन वर्किंग है, रेगुलर वर्किंग, वो बंद है। बाकी जो अर्जेंसी वाले मैटर हैं जैसे स्टे मैटर्स हो गए और बेल मैटर्स हो गए, दोज आर गोइंग ऑन। वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहे हैं। कोर्ट के अंदर कोई फिज़िकल हियरिंग वगैरह नहीं हो पा रही। पहले अब से कुछ तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले एडवोकेट्स की फ़िज़िकल एंट्री भी कोर्ट में अंदर कम थी और बहुत कम एडवोकेट्स को अंदर आने दिया जा रहा था। लेकिन विद द एफर्ट्स ऑफ एडवोकेट्स ये पॉसिबल हुआ कि एडवोकेट्स कोर्ट्स में आने लगे एंड देयर आफ्टर दोबारा फिर एफर्ट्स हुए सब एडवोकेट्स के, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चंडीगढ़ के नुमाइंदे भी थे और इसके अलावा और एडवोकेट्स भी थे। उसकी वजह से क्लर्क्स वगैरह और कुछ एक क्लाइंट्स का अंदर आना शुरू हो गया, जिससे कि हल्का फुल्का कोर्ट की वर्किंग अब स्टार्ट हुई है, लेकिन कोर्ट की जो रेगुलर वर्किंग है वो अभी बंद है। सर अभी जो केस हैं वो किस तरह के आ रहे हैं और उसमें क्या वर्किंग हो रहा है। अर्जेंट बेसिस पे काम होता है, जैसे कि बेल मैटर्स हो गए, स्टे मैटर्स हो गए, कुछ एक HMA के मैटर्स हैं जो 13B की जो म्यूचुअल कंसेंट पे फाइल होते हैं वो फाइल हो रहे हैं। इसके अलावा जो रूटीन की फाइलिंग थी वो फाइलिंग हो रही है, लेकिन वो केसेस में ऑनलाइन ही डेट्स लग रही हैं, वो लिस्ट ऑन नहीं हो रहे, फिजिकल अपीयरेंस बंद है। इसके अलावा पंचकुला और मोहाली जो हमारे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन दोनों जगह पे काम हो रहा है, फिजिकल हेयरिंग हो रही है वकीलों की। उन्होंने अपना प्रिकॉशंस जो भी मेजरमेंट ले रखे हैं, कुछ प्लास्टिक की शीट्स वगैरह लगा रखे हैं, वहाँ पर फिजिकल हेयरिंग से काम हो रहा है। सो हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट फिजिकल हेयरिंग स्टार्ट हो वकीलों की, हल्का फुल्का काम स्टार्ट होगा। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्न्योर की कोर्ट्स बंद है पिछले कुछ एक तकरीबन 5-6 महीने हो गए। सो वी ऑल एडवोकेट्स आर सफरिंग। एसोसिएशन के जो अपने इलेक्शन होते हैं उसका एक टाइम अभी ख़त्म हो चुका है, जैसे लास्ट ईयर टेन्योर। बड़ा अच्छा इशू है क्योंकि अभी जो हमारा इलेक्शंस थे, हमारे इलेक्शंस अप्रैल के अंदर होने थे, बट ऑन आफ्टर 18th ही लॉकडाउन की बातें चलने लगी और सिंस 22 मार्च कोर्ट्स का जो था लॉकडाउन पूरे कंट्री में हुआ, तो हमारे जो इलेक्शंस थे वो अप्रैल में वो कंडक्ट हो नहीं पाए। लेकिन अब पिछले 4-5 दिनों से 6-7 दिनों से बार काउंसिल जो हमारी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, पंजाब एंड हरियाणा हाई डिस्ट्रिक्ट की, इसमें ये डिसाइड किया कि ऑनलाइन इलेक्शंस हों और इसी महीने की 30th डेट रखी है इलेक्शंस की, जिसमें कि ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान रखा गया है। ये सर जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में ये फर्स्ट टाइम हो रही है और इसका कैसे प्रोसीजर रहेगा उस बारे में बताएंगे। हाँ बिल्कुल मैम, ये फर्स्ट टाइम है। इससे पहले ना कभी हुआ है, बट ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। बाकी अब वी होप कि अच्छा हो। बाकी आई थिंक सो कि फॉर द सम ऑफ द जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं, कईयों को नहीं, जो स्मार्टफोन्स हैं वो नहीं चलाने आते, नहीं वर्क करना आता, तो कुछ एक डिफ़िकल्टी तो है ये जो फेस करेंगे।
बाकी रेस्ट ऑफ द जो इलेक्शंस करा रहे हैं मैम, इट इज़ इन देयर हैंड कि व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दे विल प्रोवाइड. एंड आई होप, because I am also contesting this election, being on the post of secretary. So I hope कि because election is a very necessary thing in a democracy, so elections होने चाहिए. क्योंकि हमारा जो previous committee जो बार के जो प्रधान और सेक्रेटरी थे, इनका टेन्योर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था. आरओ साहब अपॉइंट हो चुके थे और मैंने आपसे पहले बोला कि अप्रैल में ही इलेक्शन हो जाने थे, लेकिन अब ड्यू टू लॉकडाउन वो इलेक्शंस हो नहीं पाए. सो इलेक्शन शुड बी हेल्ड, जो मेरा अपना मानना है. क्योंकि एक टेन्योर है, अब ये जो ऑनलाइन वाला है मे बी ये सक्सीड हो जाता है. क्योंकि पहले हमारे कोर्ट्स में फिज़िकल होते थे इलेक्शंस, तो अब ये ऑनलाइन वाला तो हो जाए तो दैट इज़ मच बेटर. तो सर, जैसे आपने बताया कि आप फर्स्ट टाइम, आप पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम आपने इलेक्शन में करना है? बीइंग अ कैंडिडेट मैम कभी नहीं मैं कंटेस्ट किया मैंने, बट ऑलवेज अ पार्ट ऑफ दिस इलेक्शंस बिकॉज वी आर ऑलवेज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स. तो हम ऐसे एसोसिएट रहे हैं, लेकिन कंटेस्ट नहीं कभी किया बीइंग अ कैंडिडेट. सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम for contesting the elections of District Bar Association, and now I am contesting on the post of secretary. तो सर, इसमें जैसे कोरोना में कहते सब ने सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें एडवोकेट्स भी ऑब्वियसली बहुत सफ़र कर रहे हैं. तो इसके लिए क्या एसोसिएशन कुछ हेल्प कर रही है एडवोकेट्स की? मैम कुछ करा है और कुछ नहीं भी है. But the rest of the things I do not want to comment on this question but I personally think कि because अब इतनी देर से कोर्ट्स बंद हैं, कोई काम नहीं हो रहा. I think so these only 2 or 3 professions are still right now are affecting in the present scenario, and our profession is one of them. तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम सफ़र कर रहे हैं और बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं. कुछ एक एडवोकेट्स हमारे जो यंगस्टर हैं, जो बेसिक की भी नीड नहीं पूरी कर पाते, बिकॉज पहले कोर्ट्स की वर्किंग होती है, कहीं ना कहीं से एडवोकेट सुबह चलता है, शाम को घर जाता है, तो कहीं ना कहीं काम चल जाता था. लेकिन अब कोर्ट्स ही नहीं काम कर रहे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हाँ जी मैम, आप कितने टाइम से यहाँ पे चंडीगढ़ 40 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं? 2 साल से, 2 years. 2 साल से. हाँ जी. तो अभी आप जो एज ए पीरियड है कोरोना का, तो उस पीरियड में आप कैसे सरवाइव करती हैं? मैं फ़िलहाल तो इस जो पीरियड चल रहा है कोरोना वायरस का, मार्च से लेकर अभी तक अपनी फैमिली पे डिपेंडेड हूँ. उससे पहले मेरा खुद का था, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ. 2 साल की प्रैक्टिस है, तो फ्रेशर्स ही हैं. तो और मैं जूनियरशिप में हूँ, मतलब मैं जूनियर हूँ. और इस टाइम में तो फैमिली सपोर्ट कर रही है. मतलब कोर्ट में से तो कुछ भी नहीं, क्योंकि काम भी नहीं चल रहा, वीसी हो रहा है और काम है भी नहीं बिल्कुल भी. और बार एसोसिएशन की तरफ से कोई आपको हेल्प किसी तरह की? अभी तक तो कोई हेल्प नहीं है. कुछ भी नहीं किया उन्होंने हमारे लिए. मतलब उन्होंने इवन हमें पूछा तक भी नहीं कुछ ऐसा, कुछ मतलब उनकी तरफ से कुछ ऐसा एफर्ट्स नहीं आए. इस महामारी ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो रही. फिजिकल अपीयरेंस ना होने करके, क्योंकि वीसी के उपर अपीयरेंस हो रही हैं, तो उस दे नाल वकीलों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है. असी इस दे बारे काफ़ी जदोजहद भी की ते रिप्रेजेंटेशनस भी, लिखत रिप्रेजेंटेशनस भी दित्तियां हन कि साडा फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू काम थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दिता जाए, ताकि वकील उस काम नूं अपने नूं करके अपनी रोजी रोटी नूं देख सकन. क्योंकि इस टाइम बहुत ही माड़ा टाइम है जो कि चल रहा है. इस माड़े टाइम दे विच असीं पहला साडी कचहरी दे विच सिर्फ कोई काम नहीं थी चल रहा. कचहरियां बिल्कुल ही बंद पईयां सन. सिर्फ अर्जेंट मैटर हुंदे सन. अर्जेंट मैटर दे विच बेल मैटर ते स्टे मैटर सन. असी कोशिश कीतियां, कोशिशां करन तो बाद कोर्टां दे विच हुण
ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹੈ, स्टे मैटर है, अर्जेंट है, चाहे बेल मैटर है, हर तरीके के केस कोर्ट दे विच फाइल होण लग गए हैं। ते दूसरा, पहला कोर्टां दे विच साडे चैंबर्स बिल्कुल बंद पए थे, ना तो उत्थे वकीलां नूं आउण दी परमिशन थी, ना चैंबर्स, ना क्लर्कां नूं। असीं अपनी कोशिश कीती, वो चैंबर्स दे विच हुण वकील भी आ सकदे हन, क्लाइंट भी आ सकदे हन ते क्लर्क भी आ सकदे हन। ते तीसरा, मेरे कोल 30-35 दे विच इंप्लॉइज हन, डिस्ट्रिक्ट बार दे विच साडे कोल 30-35 इंप्लॉइज हन, जिन्हां नूं मैं इस कोविड दे टाइम दे विच, इस महामारी दे टाइम 60-70% तनख्वाहां घर बैठिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, क्योंकि ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। ना सानू असी ये नहीं कहते कि इलैक्शन ना करवाए जान, असी इलैक्शन दे अपोज नहीं करते, असी ये कहते भी ऑनलाइन ना करवाए जान, क्योंकि कुछ वकीलों के कोल साडे टेलीफोन नंबर्स ही नहीं हैं। मैम साहिल परमार। साहिल, आप कब से हो यहाँ पे और एज ए जूनियर हो या आप प्रैक्टिस करते? मैम मेरे को 2 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस में। मैं अभी जूनियरशिप में था अभी, बट अब इंडिपेंडेंट भी अपना थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। तो इस टाइम में, कोरोना टाइम में, जैसे 4-5 महीने हो गए कोरोना के, तो इस टाइम कैसे सरवाइव कर रहे हो आप? मैम अभी सर्वाइविंग का तो ऐसे है, सिर्फ फ्रेश फाइलिंग हो रही है, पुराने केसेस में तो कुछ नहीं हो रहा। और जूनियर्स के पास फ्रेश फाइलिंग इतनी नहीं आती है। जैसे जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनके पास तो मंथ में आती रहती हैं फ्रेश फाइलिंग्स, बट जूनियर्स के पास नहीं आती, तो उस करके काफ़ी इफेक्ट पड़ा फ़र्क में। अब इतनी फ्रेश फाइलिंग नहीं है, तो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, तो डिपेंडेंसी पे चल रहे हैं, अदरवाइज तो मुश्किल रहता। आपको एसोसिएशन की तरफ से कोई हेल्प मिल रही है आपकी? नहीं मैम, एसोसिएशन की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई है अभी तक। बार काउंसिल की तरफ से था, बट वो भी काफ़ी टफ क्राइटेरियाज फॉलो करने के बाद कुछ मिलना था स्टाइफन, बट एसोसिएशन की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। उनके क्या क्राइटेरिया थे जिसमें आपको? मैम उसमें होना चाहिए कि आपकी फैमिली में भी कोई वर्किंग नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर लिमिट सेट की हुई थी उन्होंने कि इतनी अगर आपके हाउस होल्ड में आती है तो आप अलाउ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते उसके लिए अप्लाई स्टाइफन के लिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका और कब से आप यहाँ पे ड्यूटी पे? मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर लक्ष्य कुमार और मैं कम से कम 8-9 महीने से यहाँ पे तैनात हूँ VIP सिक्योरिटी में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ड्यूटी करता हूँ और तब से लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद ही कोर्ट बंद है। और लॉकडाउन करके पहले तो इस गेट पे ड्यूटी कम रहा करती, अंदर ही ड्यूटी थी, लेकिन लॉकडाउन करके यहाँ ज़्यादा ड्यूटी है। कभी अनोथरा कोई ऐसा आदमी जो सोशल डिस्टेंस करके अंदर ना जा सके, तो जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सेशन जज साहब की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से ड्यूटी हो। तो अभी कोर्ट में एडवोकेट्स और लिटिगेशन का अंदर आना कैसे अब बिल्कुल फ्री कर रखा है। एडवोकेट, मुंशी, इनके लिए बिल्कुल फ्री है और इनकी जो भी क्लाइंट है उसकी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी एंट्री बंद है। वो भी जो इनकी जो होती है पेशी वगैरह वो VC से होती है। अभी आपने वकीलों की बातों को सुना कि कोरोना में कैसे वर्किंग हो रही है, क्या स्थिति है। इस समय सभी जगह ऐसा ही है। इसी तरह के प्रोग्राम आपके सामने लेके आते रहेंगे। देखते रहिए सना मैदी के साथ आज की आवाज़ सुनहरा समाज।